आप कैसे हैं सर? आज आपने मेरे स्टोर से क्या खरीदा? इसके बदले में तो मैं आपको मेरे स्टोर से कुछ भी दे सकता हूं। मैं आ गया। खूब जल्दी नीचे आओ, तुम्हें ये देखना ही होगा। डैडी डैडी ये देखिए। बाद में मिली। हाँ। खूब। क्या हो रहा है डैड? मैं आज पूरी दोपहर इस ओल्ड रोटरी फोन को रिपेयर करने में बिताने वाला था और तभी मेरी नजर इस पर पड़ी, द मेकाज़ोर वॉरियर मॉडल किट। बढ़िया। जानते हो, जब मैं तुम्हारी उम्र का था तो मेरे पास भी ऐसे ही खिलौने थे। इसमें देखो क्या क्या है। थंडर पावर लॉन्चर, साइबर शील्ड और जाउथा की चमकदार तलवार। अरे नहीं, ये तो मेरे समझ के बाहर है। हमें इसकी कोई जरूरत नहीं। सुपर डुपर वाकी स्मैक ग्लू, ये किसी को भी किसी से जोड़ सकता है सेकंड्स में। क्या मुसीबत है, मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी इन दो चीजों को चिपकाने के लिए। डैडी! बोलो मिली। आपने वादा किया था कि आप मेरे साथ खेलेंगे, तो आइए ना। पर मैं अभी! अभी आया मिली। मैं जरा यही रुक कर देखता हूँ कि ये मॉडल स्टार्ट कैसे होता है। ओह बिल्कुल नहीं मिस्टर, हम ये एक साथ मिलकर करेंगे। अब उस ग्लू को नीचे रखो और चलो चले सन। अंकल, आंटियों और बदबूदार भाइयों, पेश है स्कीइंग की रानी सोफी। वाह क्या बात है, मजा आ गया। बढ़िया, बहुत ही शानदार है। अब हमें चलना चाहिए। रुको, मेरा खेल अभी तक खत्म नहीं हुआ है। तुम्हें और थोड़ी देर बैठना होगा बेटे। ठीक है मिली, ठीक है। इससे ज्यादा स्की जंप डैडी एक दिन में बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। हे, तुम कर क्या रहे हो? मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, अब बहुत हुआ। खूब, मैं तुम्हारे और मिली की कैट के झगड़े से परेशान हूँ। तुमने मेरा नया पुराना फोन तोड़ दिया। पर ये इसके साथ कुछ गड़बड़ कर रहा था। वो कुछ नहीं कर रहा था। एक और झगड़ा और तुम अपने रूम में बंद, समझ गए? तुम्हें तो मैं नहीं छोड़ूंगा। अभी इधर आओ कैट कहिए। उसे अकेला छोड़ दो। ठीक है, अब से तुम पूरे दिन के लिए अपने रूम में बंद रहोगे। हाँ, उसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। मैं जानता हूँ तुम्हें भूख लगी है बेटे। कूप, तुम्हें एक बात अच्छी तरह समझनी चाहिए कि मैं तुम्हें जो भी सजा देता हूँ वो सब तुम्हारी भलाई के लिए ही है। I know. इसलिए तुम्हें अपना बाकी का दिन अपने रूम में बिताना होगा, समझ गए ना? I know. पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारे रूम में हम उस मशीन पर काम नहीं कर सकते। Awesome! शायद ये वाला, नहीं, शायद ये दोनों, ये बुगलू। आपने वादा किया था कि आज आप मेरे टेडी बेयर के साथ खेलेंगे। देखो, अब वादा किया है तो निभाना पड़ेगा। चलो कूप। सॉरी डैड, मुझे तो आज पूरा दिन अपने रूम में बिताना है। याद है ना, आपने सजा दी थी। वाह, कूप अपने रूम में ही रहेगा। तुम बच गए, पर इस काम को मैं ही पूरा करूंगा। आया मिली। साइबर कवच, बढ़िया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? थोड़ा सा थंडर फिस्ट कैसा रहेगा? मुझसे दूर रहो गंदे कहीं। मिस्टर कैट को अकेला छोड़ दो। बहुत हुआ, अभी एक दूसरे से अलग हो जाओ। ये क्या? तुम दोनों को तो सचमुच एक दूसरे से अलग करना पड़ेगा। सुपर डुपर वैकी स्वैग ग्लू। ठीक है, मेरे 3 गिनने के बाद मिली। 1, 2, 3। खैर, तुम दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ चुके हो तो एक दूसरे के साथ रहना भी सीख लो, जब तक मैं तुम्हें अलग न कर दूं।
हूँ। अच्छा हुआ तुम आ गए। हमें ये बुक मिली है जिसका नाम है जब भी मुसीबत में हो मुझे पढ़ो। इसमें लिखा है कि ग्लू का असर खत्म करने के लिए परफ्यूम का इस्तेमाल करो। नहीं, फिक्र मत करो मिस्टर कैट, ये काम करेगा। इसकी बदबू अच्छों को डरा देती है। गड़बड़ हो गई। ये कहती है कि सालों से जमा हुई पैरों की मैल भी काम कर सकती है। अरे सुनो, तुम लोग कहाँ जा रहे हो? शायद तुम उस रोबोट पर काम कर सकते हो जब तक हम थोड़ी और बुक्स पढ़ लें। ये कहती है कि थोड़े से रेडियो एक्टिव मेल्टोनियम के ड्रॉप्स भी काम कर सकते हैं, पर इससे एक सर और उग जाएगा जो अंधेरे में चमकेगा। अब वो स्क्रू ड्राइवर कहाँ गया? क्या तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो? ठीक है, इसके लिए शुक्रिया। कहना तो नहीं चाहता। मेगाज़ार युद्ध का मिशन है धरती को एलियन के खतरे से बचाना। यस! सावधान, दूसरे ग्रह के प्राणी, तुम पर निशाना लगाया जा रहा है तुम्हें मिटाने के लिए। ये तो उस बॉक्स पर नहीं लिखा था। अब तुम तैयार हो जाओ मिटने के लिए। ये सब तुमने किया। तुमने मेकाज़र वॉरियर को रीप्रोग्राम किया मुझे खत्म करने के लिए। सावधान, दूसरे ग्रह के जीव, अब तुम तैयार हो जाओ मिट जाने के लिए। तुम्हें मिटाने के लिए निशाना बनाया जाता है। खाली दिमाग वाले बिल्ले, अब समझ गए? जो भी मेरे पीछे आएगा वो तुम्हारे भी पीछे आएगा। इससे पीछा छुड़ाने का एक ही तरीका है, हमें साथ मिलकर काम करना पड़ेगा, वरना मुझे तुम्हें अपने साथ हर जगह खींच कर ले जाना पड़ेगा। अब तुम मिट जाओ। वो चीज कितनी शानदार है। तूफानी आक्रमण। तुम मुझसे भाग नहीं सकते। सुनो को, हमने एक ऐसा नुस्खा तैयार किया है जो तुम्हारे ग्लू को पिघला देगा। ये तो अच्छी खबर है डैड। तुम्हें खत्म करना ही होगा। तुम मुझसे नहीं छुप सकते। बाहर निकलो, जहाँ भी तुम हो बाहर निकलो। हमें यहाँ से निकलना होगा। नहीं, रुक जाओ, उस तरफ नहीं। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या बेवकूफ बिल्ले? मिट जाने के लिए तैयार हो जाओ। इसकी सजा मिलेगी। तुम लोग नहीं बचोगे। हमें उससे लड़ना होगा, नहीं तो हम टोस्ट बन जाएंगे। टोस्ट? 2 प्लेट्स दो, थोड़ा मजा कर ले क्या? साइबर कवच। वक्त आ गया है तुम्हें हमेशा के लिए मिटा देने का। खतरनाक तलवार, मिटा देंगे तुम्हें। ये काम करेगा। इसकी बदबू अच्छों को डरा देती है। खतरनाक मेकाज़ोर मिशन में मशीनी खराबी आ गई। क्या मैंने मेकाज़ोर वॉरियर की आवाज सुनी? मेरा प्यारा मेकाज़ोर वॉरियर। इसमें मेरी कोई गलती नहीं। कैट ने मेकाज़र को रीप्रोग्राम कर दिया था। मिस्टर कैट, तुम आजाद हो गए।
मिली के उस फॉर्मूला ने ग्लू को पिघलाया होगा और मेरे हाथों को भी। शायद मेरी यही सजा थी वो इंस्ट्रक्शंस फेंकने के लिए। क्या तुम मुझे माफ कर सकते हो पार्टनर? शायद, अगर मुझे ये सब अकेले साफ ना करना पड़े। हमने ये एक साथ शुरू किया और हम ये एक साथ ही खत्म करेंगे। बढ़िया, तो पहले इससे निपट ले। ओ मेली, मैं कुछ खास लाया हूँ मिस्टर कैट के लिए। मछली वाले बिस्किट्स। मुझे वो बदमाश बिल्ला बिल्कुल पसंद नहीं। इसका मनपसंद। शुक्रिया डैडी। ये सबसे प्यारा है ना डैडी? डैड, क्या आप मेरी चोको ब्लास्ट बार लाए? देखो बेटा, कैट का खाना लेने के बाद मेरे पास पैसे कम बचे थे। हाँ, पर वहाँ सेल में पालक और कद्दू का मिक्स चोको भी मिल रहा था। ये लो। हाँ, थैंक्स डैड। दोस्तों, पता है क्या हुआ? हमारे पड़ोस में इस हफ्ते पालतू जानवरों की प्रतियोगिता है और मेरी मॉम ने मुझे इसमें हनी फ्लफ को ले जाने की इजाजत दे दी है। तुम वहाँ आकर हमें जीतते हुए देखोगे ना कूप? तुम भी आ सकती हो मिली। शायद तुम और मिस्टर किटी वहाँ आकर कुछ चीजें सीख जाओ। उसका नाम मिस्टर कैट है। हाँ हाँ, जो भी हो। एक बार हनी फ्लफ जीत गई तो फिर वो हर जगह घूम के पालतू जानवरों की शोज करेगी। क्या वाकई जीतने वाला घूमने जाएगा? हाँ बिल्कुल। ओह, अब हमें चलना चाहिए। वो प्रतियोगिता सिर्फ 107 घंटे बाद है। उस बेकार सी प्रतियोगिता की किसे परवाह है? वो तो पता नहीं, पर मुझे लगता है मिस्टर कैट हनी फ्लफ को आराम से हरा सकता है। ओह, सही कहा। मिस्टर कैट तो दुनिया में सबसे अच्छा कैट है। मैं तो बस फीबी का चेहरा देखना चाहती हूँ जब उसके सपनों का हम चूर चूर कर देंगे। ये हुई ना बात। मैं कहा था। और मैं तो इंतजार करूंगा कि कब मैं तुम दोनों को टूर पर जाते हुए बाय बाय करूंगा। अब चलो भी मिस्टर कैट। ओह, शायद मिस्टर कैट उस प्रतियोगिता में हिस्सा नहीं लेना चाहता। जरूर वो चाहता है। देखो, वो इतना खुश है कि वो एक जगह बैठ नहीं सकता। ओह, देखा, अब मिस्टर कैट मुझसे नाराज हो गया। मुझे जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए थी। मिस्टर कैट ये सुनकर और भी खुश होगा जब उसे पता चलेगा कि सबसे बड़ा इनाम है 1 साल तक उसके पसंदीदा मछली वाले बिस्किट, वो भी बिल्कुल मुफ्त। मिस्टर कैट ये करेगा। सिर्फ यही नहीं, मैं भी मिस्टर कैट की ट्रेनिंग के लिए पूरी मदद करूंगा। K+A+T, जाओ मिस्टर कैट। डरो मत कैट, देखते हैं कि ये मुश्किल कोर्स तुम कैसे पार करते हो। और शुरू करो। लगता है ये मछली वाला बिस्किट मुझे ही खाना पड़ेगा। चलो जरा देखते हैं मिस्टर कैट थोड़ी और भारी किताबें उठा सकता है या नहीं। बहुत अच्छे मिस्टर कैट, अब इन्हें रख दो। अब देखते हैं कि तुम कितना अच्छा पोज करते हो। बढ़िया, तुम कर सकते हो। एक और अच्छा पोज, गुस्सा होकर दिखाओ। ओह, ज्यादा जोर से लगी। अब हम प्रतियोगिता में कड़े मुकाबले के लिए तैयार हैं। और फिर गुड बाय कैट। तुम प्रतियोगिता में एक मुर्गी को लेके आए हो? हाँ, हमने इस मुर्गे को तब से बड़ा किया है जब से ये अंडे में था। हम तो इसे ऑमलेट बनाने के लिए लाए थे, पर हमने इसे पाल लिया। जो भी हो, ये मिस्टर कैट को हरा नहीं पाएगा। डेनिस, सुनो कूप, जज ने मुझे स्टेज मैनेजर बनाया है। अगर मैंने उनके आदेश का पूरे दिन पालन किया तो वो मुझे ये देंगे। डेनिस, गुड आफ्टरनून।
मैं हूँ मिस्टर फ्यूबर्टी और मैं मुख्य जज हूँ इस तरस खाने वाले, मेरा मतलब है पालतू जानवरों की प्रतियोगिता का। आज के हमारे विजेता को मिलेगी दुनिया भर की सैर और ये मछली वाले बिस्किट 1 साल के लिए मुफ्त में, और साथ ही साथ आपको मिलेंगे पालतू जानवरों वाले खास खिलौने। अगर तुम्हें ये सब चाहिए तो तुम्हें जीतना होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं आप में से 2 किस्मत वालों को जज बनने का मौका दूंगा। वो कौन हो सकते हैं? शायद आप और आप। मैं? ठीक है। डैड तो जज बन गए, अब तुम्हारा जीतना पक्का है। क्या मजाक कर रही हो? अब तो वो और सख्त हो जाएंगे ताकि ऐसा ना लगे वो हमारी तरफदारी कर रहे हैं। फीबी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? कूप, मैं बहुत खुश हूँ कि तुमने कैट्स को ट्रेनिंग देना शुरू किया है। अब हम एक दूसरे से सारी प्रतियोगिताओं में मिल सकते हैं। पूरी दोपहर अभ्यास करेंगे, देर रात तक डांस सीखेंगे और जब बिल्लों के बॉल बन रहे हो तब प्यार भरी बातें करेंगे और काम की बातें भी। सारी प्रतियोगिता से तुम्हारा क्या मतलब है? ओह, क्या तुम्हें नहीं पता कि ट्रेनर हमेशा अपनी टीम के साथ घूमता है? मुझे चलना चाहिए। नहीं, ये मैंने क्या कर दिया? जेनिस, एक गड़बड़ हो गई है। क्या बात है? उसका मूड खराब है, कपड़े गंदे हो गए हैं या फिर स्टेज से डर लगता है? नहीं, अगर कैट जीत गया तो मुझे उसके साथ कुछ महीनों तक टूर्स के लिए बाहर जाना होगा। हमें किसी भी तरह कैट को हराना होगा। दोस्तों, हम अपनी प्रतियोगिता एक बिल्कुल नए अंदाज में शुरू करने वाले हैं, एक फैशन शो से। सबसे पहले आ रही है हनी फ्लफ। क्या अंदाज है, क्या लाजवाब स्फूर्ति है। मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया। जजेस के सामने तुम्हें अच्छे से पेश आना है, इसीलिए तुम कोई भी शैतानी मत करना। अब अगले प्रतियोगी है मिस्टर कैट। वैसे मुझे इनके इस अंदाज में कुछ मजा नहीं आया। अरे वाह, ये हुई ना बात। दोस्तों, इसे कहते हैं जीतने का जज्बा। इन्हें मिलते हैं 10 अंक। छी छी, अपनी ही बेटी के लिए सिर्फ 6 मार्क्स। मैंने इसे ये पोजेस सिखाकर गलती की। और आखिर में लॉन एंड हार्ली के मुर्गे के करतब। ये तो एक भी अंक के लायक नहीं है। अब शुरू होगा हमारा टैलेंट कंपटीशन। कहाँ गया वो बिना बाल वाला निकम्मा बेवकूफ? बेबी, तुम मुझे हमेशा डराती हो। हनी फ्लफ, तुम्हारी बारी। हनी फ्लफ को थोड़ा और मेकअप चाहिए। इससे हनी फ्लफ सबसे ज्यादा चमकीली दिखेगी। पता है, मैं किसी को भी अपने राज नहीं बताती, सिवाय तुम्हारे को। ओके हनी फ्लफ, कूदो। कूदो हनी फ्लफ। ये तो पहले कभी नहीं डरती थी। क्या आपने देखा नहीं उसके बाल कितने चमक रहे हैं? कैट ने उसकी फर्स्ट स्प्रे को लिक्विड सीमेंट से बदल दिया है। तुम हिलती क्यों नहीं? हिलो। ठीक है, अब तो मैं भी इस शो में शामिल हो जाता हूँ। वाह, इतना बढ़िया डांस, पूरे 10 अंक। इसे डांस करते हुए देखकर मुझे डांस करने का मन हो रहा है। क्या है ना ये दुनिया का सबसे बेहतरीन डांसर? ओह, वाह, शायद इस बार तुम्हारा मुर्गा बाजी मार ले। हमारा आखिरी राउंड है अनुशासन का पालन करना, और इसका निर्णय लूंगा मैं इन्हें ठहरो कह के। ये मुर्गा बाहर हो गया है। सुनिए सब लोग, अगर हम इस मुर्गे को खुले में खाने के लिए नहीं छोड़ते तो इसे शायद नाहिले का करतब आ जाता।
यहाँ देखो, देखो इस लजीज मछली वाले बिस्किट को। मुझे पता है ये तुम्हें चाहिए। नहीं मिस्टर कैट, रुको। क्या बात है, हनी फ्लफ ने ये प्रतियोगिता जीत ली है, वो भी इतनी कठिनाइयों से भरी स्थिति में। मुझे लगता है अब यहाँ से चलना चाहिए। नहीं, मेरे पास आओ प्यारे मिस्टर कैट। मैंने तुम्हारे लिए एक बॉक्स बचा कर रखा है, तुम्हें बस ये करना है कि अच्छे ओह, सही जा रहे हो मिस्टर कैट। अभी से प्रैक्टिस करो ताकि हम अगले साल जीत जाएं। टेस्ट अच्छा नहीं है, फिर भी पालक कद्दू चाउ बार से तो अच्छा ही है।